मैंने आज निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहला तो अजमेर में जितनी होटलें हैं उनकी पूरी सूची चाहिए। 3 दिन पहले इस होटल पर आग लगी। मैं उस समय बाहर बम्बई में था। जानकारी मिली, तत्काल कलेक्टर से और सीईओ से बातें की। निश्चित रूप से तुरंत इसको एक बार अधिकारियों ने तुरंत पहुंच करके आग को बुझाया। और बड़ी दुखद घटना है कि जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उसमें एक फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी थी जो निकालने में लगी थी, वो भी बेहोश हुई। कम से कम 100 से 125 के बीच में मॉडल अवेलेबल है। सब कूलरों में एक्सचेंज की सुविधा है, फाइनेंस की सुविधा है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, रेटों में कम और क्वालिटी में दम। विशाल फर्नीचर के पास केसरगंज पुलिस चौकी रोड पे स्थित है। लेकिन जो गए उनकी पीड़ा तो है ही, और जो हॉस्पिटल में है उसमें से भी अभी 2 लोग गंभीर हालत में हैं। सरकार इलाज पूरा हॉस्पिटल में चल रहा है। इस होटल में आने के लगता है कि जांच, वैसे तो जांच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसे पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन अजमेर में लगातार दूसरी तीसरी घटना है। इस नाते आज मैं निगम के सारे अधिकारियों की बैठक में ली है और उस बैठक में अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका सर्वे, उनका फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सब के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है, ताकि उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे न हो, इसके लिए इस कमेटी को कहा है कि अपने सुझाव वो हमको दे। और होटल्स अजमेर में जितने हैं ये भी जांच करें कि अगर फायर एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो किस रूप में वहाँ पे उसके लिए जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इस प्रकार सारी जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस गहराई तक पहुँचेंगे और भविष्य में कैसे कदम हो वह भी है, और कहीं भी दोषी साबित होता है दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैंने आज निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहला तो अजमेर में जितनी होटलें हैं उनकी पूरी सूची चाहिए। दूसरा, उस सूची में से किसके पास फायर एनओसी है, किसके पास नहीं है, एक परफॉर्मा 20-22 बिंदुओं का बनाया है जिसका वो प्रत्येक होटल का भर करके लाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। और जिसने फायर एनओसी ले भी रखी है उसके बाद वर्षों पहले ली होगी, लेकिन आज वो सही स्थिति में है कि नहीं है उसकी भी जांच होगी। और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको भी नोटिस इशू होंगे, एक सीमित समय भी दे देंगे कि इसमें अपना एनओसी ले लो। नहीं लिया तो फिर आगे की कार्रवाई, सीज होने की कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई है, जो भी वो की जाएगी। और साथ में जिन्होंने जितनी स्वीकृति ली है उससे अधिक ले रखी है, गड़बड़ इससे उससे अधिक ले लेते हैं, और जो बिजली का कनेक्शन है वो तो सीमित लिया है, उससे यदि अधिक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वायरिंग उससे जलेगी। उस नाते भी अब ये कर रहे हैं कि जो होटल कंप्लीट करेगा, कंप्लीटिंग का सर्टिफिकेट जब वो बिजली विभाग में देगा तभी जाकर के बिजली विभाग उनको कनेक्शन देगा। और कंप्लीट सेटिंग यदि 2 का देगा तो 2 का मिलेगा, फिर तीसरे का उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के आज उस नए सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने विचार किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अजमेर में इस सिस्टम को लागू करके आगे से किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। एक धाम और 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अगर से आप एक साथ करना चाहते हो तो आरके यात्रा कंपनी आपके लिए लेके आई है एक ऐसा पैकेज जिसमें आप कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी टेम्पल, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, पद्मानंद स्वामी मंदिर केरला और केरला के फेमस कोलम बीच के साथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा बहुत सारे साइट सीन भी कवर करवाए जाते हैं, वो भी सिर्फ 15,500 रुपए में। ये यात्रा अजमेर शहर से शुरू होने वाली है, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा और लोकल साइट सीन के लिए एसी बस प्रोवाइड की जाएंगी और रुकने के लिए अच्छे होटल में स्टे, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। आपकी ये टोटल यात्रा 13 दिन की होती है, जिसमें आप 5,000 रुपए एडवांस देकर अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो। तो यात्रा बुक करने या और भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रहे, अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक कर ले, वरना कहीं मिस ना हो जाए।